अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इंफॉर्मेशन लेके आई हूँ आपके दरख्तों के प्लांट के लिए। हाँ, हम ऑर्गेनिक पे बहुत चलते हैं और मैं अल्हम्दुलिल्लाह के ऑर्गेनिक पे ही अपने पौधे बचाती हूँ। जैसे कि बायो एग्ज़ाइम बनाती हूँ, केले के छिलके वगैरह वगैरह, इस तरह के सारी चीज़ें ज़ाया नहीं करती। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये चीज़ है कि मैं आपको केमिकल एक दफ़ा बता सकती हूँ कि आप अपने पौधों को अगर अर्जेंट बचाना चाहते हैं, या ब्लैक तेला है, वाइट तेला है, और जैसे मिलीबग है, कुछ भी है, आपका पौधे को कोई भी मसला हो रहा है, आउटडोर प्लांटों के लिए ये बेस्ट है। आपका पौधों पे ज़्यादा मसला है तो आपने इसको 5 लीटर में 1 चम्मच मिक्स करना है और वो स्प्रे करना है। आप फिर सुन लें कि आपने इसको मिट्टी में नहीं डालना। इसको मिट्टी में डाल सकते हैं क्योंकि ये फंगस पाउडर है, और ये आप शामिल करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि फंगस लगी ख़त्म करता है। और ये अगर आप अकेला डालना चाहते हो तो ये भी डाल सकते हैं। मैं दोनों चीज़ें मिक्स करके डालती हूँ। अगर आपके साथ आपके पास 20-20 पाउडर है तो आप वो भी पौधों की ग्रोथ के लिए डाल सकते हैं, पत्तों के लिए। लेकिन आपने इसको मिट्टी में नहीं देना है, इसको आपने स्प्रे करना है। स्प्रे करने के साथ साथ इसको आपने फिर 15 दिन बाद आपने दोबारा उन्हीं पौधों पे स्प्रे करना है जिनके ऊपर तेले का, वाइट फ्लाई का और सभी पौधों पे जो हो गया है काला तेला है, तो सारों पे आपने अच्छे से पौधों को नहा देना है, ऊपर नीचे अच्छे से स्प्रे करनी है। अगर आपके पास 20 लीटर की बोतल है तो आपने इसमें 2 ढक्कन डालने हैं पूरी 20 लीटर की बोतल में। अगर आपके पास 1 लीटर के लिहाज से आपने अगर यूज़ करना है उसको, तो आपने सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है 1 लीटर में, उससे ज़्यादा नहीं डालना। अब सभी के पास सारे पौधे तो नहीं होते हैं ना, तो इसलिए आपने बड़ा ध्यान से इसको देना है। और इंडोर प्लांटों के लिए ना ही दें तो बेहतर है, उसको इतना मसला नहीं होता। ये फल और फूलों के लिए, सब्जियों के लिए बेस्ट होती है। अगर आप एक दफ़ा स्प्रे कर दें तो बार बार इसको नहीं यूज़ करना। अगर आपका वाइट फ्लाई या तेला वगैरह या मिलीबग ख़त्म हो चुका है, दोबारा आप इसको यूज़ नहीं करेंगे। इंडोर के लिए ज़रूरी नहीं है। इंडोर के लिए हम छोटे छोटे फर्टिलाइज़र बहुत से मैं बताती हूँ, इंशाल्लाह आगे जाके मैं और बताऊँगी, जो इंडोर प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी करे। और आउटडोर के लिए भी लाऊंगी, क्योंकि आउटडोर भी हम ना ऑर्गेनिक पे ही चलेंगे, हम केमिकल नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये केमिकल हमारी मजबूरी के लिए है। क्योंकि जब हम ज़्यादा हमारे पौधे बीमार होते हैं तब हमें इसको यूज़ करना है, रेगुलर इसको यूज़ नहीं करना है। बाकी इंशाल्लाह मेरी वीडियो आती रहेंगी। अगर कोई भी आपके प्लांट को मसला है, कोई भी किसी किस्म का भी बीमारी लगी हुई है, आप पूछ सकते हैं। और ये सारी बीमारियों का हल है, एक दफ़ा हमें महीने में 2 दफ़ा करना होगा। फिर अगर कोई मसला है तो करें, वरना ना करें। तो तब जब पौधा साफ़ हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसके बाद आपने इसको नहीं यूज़ करना। फिर ऑर्गेनिक खादे में और लेके आऊँगी, फर्टिलाइज़र और लेके आऊँगी, आप फिर वो देंगे, ये नहीं देंगे। ये सिर्फ बीमारी का अटैक होता है तो हम अचानक ऐसी मेडिसिन देते हैं, तो फिर इसलिए कुछ भी नहीं होता। अगर आपका फल लगा हुआ है, या आपने अमरूद लगे हुए, फल लगा हुआ है, नींबू लगा हुआ है, मिर्चें लगी, आप उनको उतार लें। पहले आप उनको उतार लें, उसके बाद आप ये दवाई डालिएगा। क्योंकि अगर फल के ऊपर आपने डाल दी तो फिर वो फल खा नहीं सकते हैं, उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद वो फल आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि फिर असर ख़त्म हो जाएगा। इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है कि आपने फलों के ऊपर इसको स्प्रे नहीं करना। अगर छोटे छोटे फल हैं ना, अभी बढ़ रहे हैं, तो फिर आप कर सकते हैं।